हेलो गेलन। आज हम उर्दू कैसे से 2025 का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं पढ़नी शुरू हो गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आपका हिस्सा शेर आता है, जिसमें ये वाले शेर है, पढ़ ले। पहला आपका सवाल है, शायर के मुताबिक किसके दिल को सुकून और करार आ गया। टू द पॉइंट आंसर लिखा करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और वैसे है भी 2 नंबर का। गरीबों की जान और यतीमों के दिल को सुकून और करार आ गया। शायरी के यहाँ दूसरा सवाल है, शायर के यहाँ मुसीबत के राज फजा होने की क्या वजह है। अब टू द पॉइंट आंसर तो इसका ये है कि जो मतलब मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई का मतलब है, जो पहले दुख या परेशानियाँ थी अब वो खुशी या सुकून जैसी लगने लगी है। और तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई का मतलब है तुम्हारी मोहब्बत या चाहत मेरी ज़िंदगी का रास्ता दिखाने वाली रहनुमा बन गई। इसका टू द पॉइंट आंसर ये बनता है कि जो मुसीबत थी वो अब सुकून और राहत बन गई है, और तेरी चाहत आरज़ू मेरे लिए रास्ता दिखाने वाली बन गई है। और उस बस आपने इसका ये वाला आंसर लिखना था। आज क्या बात है, फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। तो कहते हैं इसका मतलब है कि आज फूलों फूलों को देखकर आज फूलों को क्या हो गया है कि फूल क्यों ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तुम हंसती हो, तुम मुस्कुराती हो, तुम खिलखिलाती हो, बिल्कुल फूल तुम्हारे जैसे लग रहे हैं। उसके बाद था, ये ना हमवार चिट्ठी नहीं आपकी बुक में सही है। रास्ते में हर उफ्तादो मुसीबत का था अमकान। कहते हैं कि रास्ते में हर खतरा था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन लारी पर लिखा था अल्लाह निगहबान कि अल्लाह ही आपका हाफिज है। तो ये था इसका मफहूम। ये उम्मीद आपको आता होगा। मक्ता का मतलब है गज़ल का आखिरी शेर। और मक्ता तब कहते हैं जब गज़ल का आखिरी शेर में शायर का नाम इस्तेमाल हो। और इसकी एक शायरी मिसाल यही थी, कॉमन सी 9 क्लास में, काबा किस मुंह से जाओ के गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। उसके बाद था इस्तारा। इस्तारा का मतलब होता है हू बहू करार दे देना। इसकी बुक में भी एग्जाम्पल्स लिखी हुई इस्तारा की, मुझे याद नहीं है। मतलब इसका मतलब होता है कि मेरा बेटा चांद है, हू बहू करार दे देना है। तशबिया नहीं होता, की तरह नहीं लगता। कनाया होता है छुपी हुई बात। कि छुपी हुई बात ये होता है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद होंगे, तो बाल सफ़ेद होने का मतलब होता है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो मतलब ये छुपी हुई बात है, बाल सफ़ेद हो गए, ये इसकी एग्जाम्पल बनती है। तो पैराग्राफ की तशरीह का मतलब होता है कि आपने एक लाइन को 2 लाइन में तब्दील करना है, मतलब एक लाइन को आपने 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, और तभी आपको ये नंबर मिलेंगे। ये आप मैं कहती हूँ कि आप ये सबसे आखिर में किया करें, पहले सारा पेपर करके फिर ये किया करें। पेपर आता हो तो टाइम से पहले हो जाता है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं एक लाइन को 2 लाइन में लंबा। आपका हिस्सा नज़्मिया के शेर आता है। ये आई डोंट नो कहाँ से आया हुआ है, ये वाला भी पता नहीं गज़ल से कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से उठा के दे देते हैं। जो बुक में होते ही नहीं है, मतलब अजीब-सी बात है, जो बुक में है ही नहीं वो उठा के दे रहे हैं। इनके पीछे पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट होता है। और ये दोनों आपकी बुक में से ही हैं। और उसके बाद आपने सच की बरकत लिखनी थी कहानी, और उसके बाद आपने ये दरख्वास्त लिखनी थी कि डाकिया जो है वो सही तरह ख़त नहीं पहुंचा रहा, हमारे बहुत ज़रूरी ख़त है जो हमने किसी को पहुंचाने और जो हमारे लिए आने हैं, और आपने इस हवाले से लिखना था। उसके बाद आपका वक्त की पाबंदी वाला आता है, इंतहाई बच्चों वाला, और पेपर बहुत बच्चों वाला आया था। उसके बाद हिब्बुल वतन, ये भी आप अपने पास से लिख सकते हैं। अगर कोई गलती होगी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।